प्रेम के रंग में दोनों भीजे हैं, अंसनी पर भुज दिए विलोकत। अंसन का मतलब कंधों पर एक दूसरे के भुजा धारण किए, इंदु बदन दिव्य और चंद्र बदन, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रिशित चकोर। दोनों के मुख चंद्रमा, दोनों के नैन चकोर, परस्पर एक दूसरे को अवलोकन करते हुए धीरे धीरे कुंज गलियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। छूटी लटन लाल मन करशो, राधा रानी की लटें बिखरी हैं, कुंडलाकार हो रही है और इनमें प्रीतम का मन फंस गया है। छूटी लटन लाल मन करशो, ये या के चित्त चो। दोनों ही एक दूसरे के चित्त को चुराने वाले। परिरंबन चुंबन मिली गावत, सुंदर मंदर कल सुर मंदर कल को। पग डग मगत, प्रेम के में मतवाले होकर के, प्रेम के नशा में छके हुए डगमगाते हुए चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं सुंदर निकुंजों में। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी अंत में कहते हैं, ललना मिली हियो सिरावत मोर। ये दोनों प्रिया प्रीतम मेरे हृदय को शीतल कर रहे हैं। आप भी इत सजनी के स्वरूप में प्रिया प्रीतम की छायावत रह करके रसमयी सेवा में संलग्न है। देख ही नहीं रहे हैं, उस लीला में सम्मिलित हैं। हित हरिवंश लाल ललना मिले हियो सिरावत मोर। आज अति राजत दंपति भोर, आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। प्रिया प्रीतम निकुंजों में गलबैया दिए विहार करते हुए, अस्त व्यस्त अस्त्र वस्त्र अलंकार डगमगाते हुए चल रहे हैं। परस्पर एक दूसरों की रूप माधुरी का रस मकरंद पान करते हुए, बत रस का आनंद लेते हुए और सखियों को परम शीतलता, उनके हृदयों को शीतल करते हुए इस सुरतांत छवि का वर्णन कर रहे हैं, गा रहे हैं। श्री नवलदास जी अपने कक्ष में, पूजा कक्ष में बैठे और प्रिया प्रीतम वृंदावन में विहार कर रहे हैं। इस रूप का चिंतन भी कर रहे हैं और मुख से गायन कर रहे हैं। और अपने बगल के कमरे में श्री हरि राम व्यास जी सुन रहे हैं। अंतिम जब पंक्ति सुनी, हित हरिवंश लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर। ये लाल और ललना दोनों में हृदय को शीतल कर रहे हैं। उसी समय उनके मन में आया कि हित हरिवंश जी कौन है, ये महाप्रभु जी कौन है। देखा भीतर से कुंडी बंद, वापिस लौट गए अपने कमरे में श्री हरि राम व्यास जी। फिर वो शांत हो गए नवलदास जी, पद गायन बंद और लीला चिंतन में खो गए। नित्य नेम की लीलाएं करते, मानसिक सेवा पूरी करके दरवाजा खोला। चरणों में नवलदास जी के प्रणाम किया है श्री हरि राम व्यास जी ने, और पूछा कि आप अभी थोड़ी देर पहले जो पद गायन कर रहे थे और अंतिम जो छाप थी अंतिम पंक्ति में श्री हित हरिवंश, ये कौन है जो कह रहे हैं कि इस छवि को देख करके मेरा हृदय शीतल हो रहा है। तो प्रिया प्रीतम राधा माधव की इस प्यारी वृंदावन बिहारी छवि को देख करके जिनका मन शीतल हो रहा है, ये संत साधारण नहीं है। क्योंकि संसार के लोगों को तो संसार को देख करके मन शीतल होता है, संसार का सुख पाकर ही उनका हृदय ठंडा होता है, नहीं तो अभाव की भट्टी में दुनिया के लोग तपते रहते हैं। ये कौन है जिनका हृदय शीतल प्रिया प्रीतम को देखकर, वो भी वृंदावन बिहारी को। याद आ गई काशी की बात, कहा था कि राधा माधव को लाडलाओ सखी भाव, विशाखा सखी का भाव धारण करके। मुझको मिल गई मेरी मंजिल वृंदावन, और ये संत रहस्य खोल करके जो बताएंगे।
नवलदास जी ने कहा कि बिल्कुल, जब आप वृंदावन आएंगे तो मैं आपको अपने गुरु जी से मिलाऊंगा। कुछ दिन रहे नवलदास जी भक्ति का प्रचार करते, वापस वृंदावन लौट गए। जब से श्री नवलदास जी वृंदावन लौटे तो इनको वृंदावन का विरह जग गया। उनको लगता कि मेरे पास वृंदावन है। अब चले गए श्री नवलदास जी। अब उनको लगा कि वृंदावन मुझसे दूर हो गया, क्योंकि वृंदावन की चर्चाएं किया करते। ये निकुंज भाव क्या है, ये सखी भाव क्या है, कैसे किंकरी भाव धारण करके, सहचरी भाव धारण करके किस प्रकार सखियां प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाती हैं। ये सारी चर्चा महाप्रभु जी की महिमा, वृंदावन धाम के वास की महिमा। और याद करते तो उन सन्यासी को कि जिन्होंने कहा था कि आप वृंदावन के जो राधा कृष्ण हैं, विशाखा सखी का भाव धारण करके उनको लाड़ लड़ाओ। अनेक ग्रंथ आपने पढ़े, लेकिन ये निकुंज रस क्या है इसकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। अब तो इनको लगन लग गई, कब वृंदावन जाऊं। प्रार्थना करते, हम कब होंगे ब्रजवासी। आपने बहुत पदों की रचना की है श्री हरिराम व्यास जी ने, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान थे। भगवती सरस्वती की आपके ऊपर बहुत कृपा थी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर न चावहि बानी। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं उसके हृदय के आंगन में सरस्वती को नचा देते हैं। उनकी वाणी को सुन करके, उनकी लेखनी के लिखे हुए पद आदि सुनकर पढ़ करके लोगों को भी भक्ति की राह मिल जाती है। तो संत अपने आप ही कवि हो जाते हैं। कवि होने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं। कबीरदास जी कहां पढ़े लिखे थे, ऐसे ऐसे पदों की रचना की। तो आपने पद रचना की, अभिलाषा इस पद में व्यक्त की। प्रभु जी वो दिन कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छा। कब आप मुझको ब्रज में बुलाएंगे, कब मैं ब्रजवासी बनूंगा। हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी, ठकुराइन राधासी। हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली है वे सखी सहेली, कब मिली है वे सखी सहेली। हरि बंशी हरिदासी, हरि बंशी हरिदासी। बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट की
सुभग नदी समुना, हम कब होएंगे ब्रजवासी, कब हम ब्रजवासी होंगे। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरानी राधासी, कब मिली हैं वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी। हरिवंशी का मतलब हित हरिवंशी, हरिदासी का मतलब हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांकी बिहारी जी को प्रकट किया, वो हरिदास। हरिदास न कह के हरिदासी, श्री हित हरिवंश जी महाराज को हरिवंश न कह के हरिवंशी, क्योंकि आपने समझ लिया था श्री नवलदास जी से महाराज से, ये बाहर से पुरुष हैं हरिदास जी, लेकिन भीतर से हरिदासी हैं, ललिता सखी के अवतार हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी बाहर से पुरुष हैं, लेकिन भीतर से हित सजनी नाम की सखी हैं। ये हरिवंश नहीं हरिवंशी हैं, और ये हरिदास नहीं हरिदासी हैं। तो इन दोनों महापुरुषों को सखी रूप में देखते हुए आप कह रहे हैं, कब मिली है वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, बंसी बटकी शीतल छैया, बंसी बटकी शीतल छैया, सुभग नदी होएंगे ब्रजवासी।